जब जंगल में शेर एक बार घुर्राता है ना, उसके सामने कोई नहीं आता। हम क्रिश्चियंस किसी के गुलाम नहीं है। क्रिश्चियंस के लिए अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो चुका है। तुम लोग खूनी हो, कातिल हो, मर्डरर हो। तुम लोग किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। दम है तो कानून के तहत जाके केस लड़ो। क्रिश्चियन चुप बैठा है, ये उसकी कमजोरी नहीं है। हमारा हाथ बांध के रखा है, मैं लड़ूंगा। कितने लोग उनके लिए रिलीफ लेके गए। क्रिश्चियंस को सताओ मत। दोस्तों, 10 अगस्त रांची झारखंड की बात है। दोस्तों, इस घटना की न्यूज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप लोग चेक करना और रियल न्यूज को देखना। वहां पर इवनिंग के टाइम पे हमारी मसीह बहन सारे एक साथ बैठकर प्रेयर कर रहे थे और उस वक्त सनातन धर्म के कुछ ठेकेदार वहां पर जाते, यानी कि बजरंग दल के लोग बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमारे बहनों के साथ अश्लील इशारे करते हैं, उनकी सीने में हाथ मारते हैं, उनके कपड़ों को फाड़ देते हैं। उनकी जो तादाद है वो बहुत थी और वहां पर बहुत ही घिनौना हरकत करते हैं वो बजरंग दल के लोग। और जब बहनें पुलिस स्टेशन गए पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, वहां का पुलिस उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया और हमारे मसीह बहनों को कहता है कि प्रोसेस स्लो है, 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। सबसे पहले तो मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, आपको ना शर्म आना चाहिए। सेम ऑन यू रांची पुलिस, क्योंकि आप माँ बहनों की इज्जत बचा नहीं सकते। आप 2 पैसों के लिए बिक गए हो सब। आपकी माँ बहनों के साथ अगर ऐसा होता तो आप चुप रहते। आज हमारे मसीह समाज में हो रहा है, इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। नाम के लिए वर्दी पहने हो, वर्दी के पीछे आप भी गुंडे हो। सारे रांची पुलिस को शर्म आना चाहिए। सेम ऑन यू रांची पुलिस। एक मसीह बहनों की ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी इज्जत पे हाथ डाली जा रही है और तुम लोग आंख बंद करके बैठे हो और अपने आप को कानून के रखवाले कहते हो। वो बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और तुम लोग, कोई फर्क नहीं है। सबके सब जानवर लोग हैं तुम लोग। और मैं सारे बजरंग दल लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, दूसरे की माँ बहन की इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। धर्म का रक्षा करने के लिए गए हो या फिर अश्लीलता करने के लिए गए हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई क्रिश्चियंस, कोई मसीह धर्मांतकरण करता है जबरदस्ती, तो कानून के तहत, संविधान के तहत लड़ो। अगर तुम लोग किताबें पढ़े होंगे संविधान का या फिर स्कूल का किताब अगर पढ़े होते तो तुम्हें पता चलता कि लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी संस्कार अगर दिए होते ना, तो ये घिनौना काम नहीं करते तुम लोग। तुमको अगर प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां पे केस डालो। प्रॉब्लम है मोदी सरकार, उनको लेटर भेजो और उनको बोलो क्रिश्चियंस जबरदस्ती धर्मांतकरण करते हैं, उनके ऊपर एक्शन ली जाए। कानून के तहत काम करो। और मैं एक बात बता देता हूँ, सारे बजरंग दल के लोग कान खोलकर सुन लो। तुम लोग अगर अच्छे इंसान होते ना तो अच्छा काम करते। जानवर के अंदर भी डिसिप्लिन होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो तुम लोग समझो कि तुम्हारा लेवल क्या है। और हमारे बहनों के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डालते हो, शर्म नहीं आता? कल अगर तुम्हारी बहनों के साथ अगर होता तो तुम क्या करते? और मैं सच बता रहा हूं, हमारे भारत देश के सबसे बड़े रेपिस्ट तुम लोग हो। भारत देश के सबसे बड़े गुनहगार तुम लोग हो। भारत देश को बांटने का कोशिश करते हो। ये बात मैं हमेशा कहता रहूंगा, कहते आया हूं और कहता रहूंगा। तुम लोग कहते हो ना कि तुम्हारा सनातन धर्म शांति का प्रतीक है, ये शांति सिखाता है तुम्हारा सनातन धर्म। और कहते हो औरतों का इज्जत करना सिखाता है, ये तुम्हारा सनातन धर्म सिखाता है औरतों का इज्जत करना। ऐसा औरतों का इज्जत किया जाता है? शर्म नहीं आता तुम लोगों को? खुद को सनातनी कहते हुए और धर्म के ठेकेदार बने फिरते हो। तुम लोग वो हो, थोड़े से दारू के लिए, 1 प्लेट बिरयानी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो और सनातन धर्म के रखवाला कहते हो अपने आप को। और हमारे उड़ीसा में जब ग्रामस्टेन की हत्या हुई थी, उसमें एक शख्स महेंद्र हेम्ब्रम, अभी वो जेल से छूटकर आया है और कहता है कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम कदम उठाएंगे और ऐसा काम करते रहेंगे। और जो आरएसएस का लीडर है प्रकाश नायक, वो कहता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोग खूनी हो, कातिल हो, मर्डरर हो तुम लोग, और अपने आप को कहते हो धर्म के रखवाले हो। धर्म के रखवाला जो करता है ना, वो किसी का मर्डर नहीं करता, किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। और प्रकाश नायक, मैं
तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो मुझ पर मेरे साथ बैठ के ना डिबेट करके दिखाना। इसलिए धर्म के रखवाले हो ना तुम लोग, डिबेट करके बताओ। दम है तो कानून के तहत जाके केस लड़ो। और मैं एक बात बताता हूं, सुनो, क्रिश्चियन चुप बैठा है ये उसकी कमजोरी नहीं है। हमारे भारत देश का कानून, बाबा साहेब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान और हमारा बाइबल हमारा हाथ बांध के रखा है। हम तुम जैसे नहीं है। तुम्हारी तरह अगर हम हो गए ना तो तुम लोग चूहे की बिल में जाके घुस जाओगे। तुम लोग तो सिर्फ इमेजिनेशन पे बने हो, हम लोग हकीकत है। और हमारा परमेश्वर कहता है कि युद्ध मेरा है तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मैं लड़ूंगा। इसलिए सिर्फ भारत में नहीं, सारे पृथ्वी में कहीं पे भी क्रिश्चियंस के साथ जुल्म होता है तो क्रिश्चियन लोग हाथ उठाते नहीं है। बात याद रखना, हमारा कमजोरी नहीं है। हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारा संविधान का, भारत देश के कानून का और हमारे बाइबल का, हमारे परमेश्वर का। इसीलिए पंजाब में जब फ्लड आया, पंजाब में जब बाढ़ आई, कितने लोग गए हेल्प करने के लिए? कितने लोग उनके लिए रिलीफ लेके गए? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रिश्चियंस को सताओ मत, बुराई का हमेशा अंत ही होता है। ये जो भारत देश है ना, ये किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पे रहने वाले 150 करोड़ आवाम की देश है। यहाँ पे हर एक इंसान का उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों का है। मैं सारे क्रिश्चियंस भाई बहनों को बस ये कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है तुम काम करो। हमें जाके किसी से लड़ने की, किसी से झगड़ने की, किसी को मारपीट करने की जरूरत नहीं है। कदम उठाओ। जब जंगल में शेर एक बार घुर्राता है ना, उसके सामने कोई नहीं आता। एक बार सिर्फ आवाज उठाओ। कब तक दबे रहोगे आप लोग? हम क्रिश्चियंस किसी के गुलाम नहीं है। यीशु मसीह ने अपना लहू दे के हमें उस गुलामी से आजाद किया है। सारे मसीह भाई बहनों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज उठाओ। आवाज नहीं सुनते तो बार बार आवाज उठाओ। सुनना पड़ेगा इस देश की गवर्नमेंट को। और ये जो भेड़िए, ये जो जानवर है, इन लोगों का संगठन को बंद करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे या फिर एक दो जन के और आवाज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम मसीह भाई बहन मुंह बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे ना, ये लोग ऐसे ही हरकत करते रहेंगे। लेकिन अब आवाज उठाने का वक्त आ चुका है। अब आवाज उठाने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है और वो इजराइल का परमेश्वर है। इजराइल की आबादी सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ है। पूरी दुनिया उनसे डरती है। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम क्यों किसी से डरे? हम कोई गलत काम नहीं करते। और जिसको हमसे तकलीफ होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ेगा, ना कि ऐसे जानवर जैसा हरकत करेगा। और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हो। धारा 21, 96, 106 उसके तहत आप अपनी रक्षा कर सकते, बचाव कर सकते हो। उसके बीच अगर सामने वाले को चोट पहुंचती है, उसका कुछ नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे। तो आप डिफेंड करो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि भारत का संविधान हमें हक देता है, हमें और हमें अधिकार देता है। हमारे भारत देश का कानून क्रिश्चियंस के लिए अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो चुका है। उनको क्रिश्चियंस की शिकायत दिखाई नहीं देती। जब कोई क्रिश्चियंस भाई बहन शिकायत लेके जाते तो उनका सर्वर डाउन हो जाता है। 4-5 दिन उनको प्रोसेस में लगता है काम करने के लिए। ये सब भी मिले हुए हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी मिलकर आवाज उठाओ। जिस किसी चर्च में प्रॉब्लम होता है वहां हर एक क्रिश्चियंस खड़े हो जाओ। फिर देखो इन लोगों का मुंह कैसे बंद होता है। कानून को आपका काम करना पड़ेगा। कानून कभी भेदभाव नहीं करेगा। और जो वर्दी के पीछे गुंडे छुपे हैं ना, उनको एक्सपोज करो। करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। जो जिंदा खुदा है ना, वो हमारे साथ है। जिसने 2025 साल पहले मौत को हराया, शैतान को पैरों तले कुचला है, ये इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकते। भले आज हमारी बातें कोई सुन नहीं रहा है, हमारा कंप्लेंट कोई लिखता नहीं है, क्रिश्चियंस का कोई साथ नहीं देता, जो गलत काम करते हैं, जो गुनहगार है, उनका ही साथ देते हैं। लेकिन हम क्रिश्चियन इस बात से परेशान नहीं होते हैं। जब हमारा परमेश्वर का वक्त आएगा ना, हर एक गुनहगार अपने गुनाह का हिसाब देगा, उसके सामने सर झुकाएगा। समय ऐसा आएगा, उसी को सिर्फ और सिर्फ हमारा सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर को सब परमेश्वर बोल के उसके सामने घुटना टेकेंगे और उसको अपनी मुंह से अंगीकार करेंगे। चाहे जितना जुल्म करना है कर लो,
परमेश्वर का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक की पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।